प्राप्त हुआ है। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण विश्व का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवाधिदेव महादेव छत्तीसगढ़ की इस पुण्यमय भूमि पर बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा जो आयोजित करी गई है। कथा के आयोजक जीवन आनंद फाउंडेशन और श्री राम जन्मोत्सव समिति के तत्वाधान में ये 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान के रूप में श्री प्रेम प्रकाश पांडे जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ शासन, एवं विनोद सिंह जी, अध्यक्ष जीवन आनंद फाउंडेशन। एक बार दोनों यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, दया जो आप और हमको भगवान की अविरल भक्ति और मुक्ति की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल रही है। बहुत कठिन है ये मानव का देह, पर उस कठिन मानव के देह में भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान का भजन करना। शरीर मिल गया, मानव का शरीर प्राप्त हो गया, मिल गया, पर इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको हमें निखारना कैसे है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद इसको सहजना कैसे है, इस मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद में हमें किस तरह से भगवत भजन करें, किस तरह से भगवत स्मरण करें कि हम परमात्मा की शरणागति तक पहुंच जाए, वो प्राप्त करने का एक लक्ष्य बनाना। मृत्यु लोक में, संसार सागर में किसी को भी साधारण मत समझो। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जो साधारण हो। सब कुछ ना कुछ बल रखते हैं, सब में कुछ ना कुछ बल देकर मेरे भगवान जन्म देते हैं। किसी को भी साधारण नहीं समझना। घर में माता हो, घर में पिता हो, घर में भाई बंधु कुटुंब कबीला नाते रिश्ते जितने भी समाये हुए हैं, जो भी हमारे परिवार में है, हम इसको हल्का ना समझे, हम इसको साधारण ना समझे। एक साधारण सी चींटी भी अपना तत्व रखती है। जरा विचार करिएगा, 1 लाख रुपए का हीरा, 5 लाख रुपए का हीरा
अंधेरे में कहीं खो जाए, 1,05,00,000 का हीरा अंधेरे में कहीं खो गया। अब उसको ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? और 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाकर हम उस हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। 1,00,000 रुपए के हीरे को अंधेरे में ढूंढने के लिए 5 रुपए की मोमबत्ती को जलाया जाता है और उसके प्रकाश से हम हीरे को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती, और वो 5 रुपए की मोमबत्ती 1,00,000 के हीरे को ढूंढवा देती है। उसका प्रकाश 1,00,000 के हीरे को ढूंढवा देता है। मात्र 5 रुपए की मोमबत्ती थी, 7 रुपए की मोमबत्ती थी, 10 रुपए की मोमबत्ती थी, जिसने 1,00,000 के हीरे को अंधेरे में से ढूंढकर निकाल कर बाहर दे दिया। उसी तरह संपूर्ण जीवन में मात्र 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है जो इस आत्मा रूपी हीरे को परमात्मा से मिलाने का काम कर देती है। अब लोग कहें कि साहब वो शिव पुराण में है क्या, शिव पुराण में रखा क्या है, शिव पुराण में है क्या आखिर, शिव महापुराण में ऐसा है क्या आखिर, शिव पुराण में ऐसा क्या है? कुछ है तभी तो संसार के लोग इस शिव महापुराण के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे देवादिदेव महादेव के पास में जो भी सामग्री रखी है वो कोई साधारण सी नहीं है। शिव जी के पास में अगर सर्प भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक डमरू भी रखा है तो वो भी कीमत वाला है, एक त्रिशूल भी रखा है वो भी कीमत वाला है। मेरे शंकर भगवान के पास में जो भस्म रमी हुई है वो भी कीमत वाली है। और जब शिव जी से लगी हुई भस्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए मृग चर्म की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक बेलपत्री की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक गंगा की धार की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगी हुई एक मट्टी की कीमत हो जाती है, शिव जी के शरीर से लगे हुए एक पुष्प की कीमत हो जाती है। तो जो शिव जी से लगा रहता है उस मनुष्य की कीमत भी मेरा भोलेनाथ बढ़ा देता है। वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा देवादिदेव महादेव है, वो कीमत बढ़ाने वाला मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी, मेरा दातार, मेरा दयालु, मेरा शिव है। जो परमात्मा से एक बार लग गया, जो शिव तत्व तक पहुंच गया, जो शिव महापुराण की कथा में या शिव मंदिर तक, शिवालय तक पहुंच गया, उसको परमात्मा ने पकड़ कर रखा है। हमारा भारत देश कोई साधारण सा देश नहीं है। पूरे दुनिया के लोगों को इस भारत देश पर गौरव होता है।